सो हेलो बेन 10 लवर्स, और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेन 10 क्लासिक सीजन 1 के एपिसोड 1 को। 1 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है किसी बीच गैलेक्सी से, जहां पर दो स्पेसशिप्स के बीच में किसी तरीके की जंग चल रही थी, जहां पर हम कुछ रोबोट्स को देखते हैं और वो कहते हैं सिस्टम 20% खराब हो चुके हैं, पर अभी भी हमारे सेंसर्स काफी अच्छे से चल रहे हैं। तभी वहां पर हम एक एलियन को देखते हैं जिसका नाम विलगैक्स होता है और वो कहता है पीछे नहीं जा सकते, मुझे वो ओमनिट्रिक्स किसी भी हाल में चाहिए। जिसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम बेन टेनिसन होता है। बेन और सारे बच्चे अपने स्कूल में मस्ती कर रहे थे और तभी उन्हें पता चलता है कि अब उनकी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम कैश एंड जेटी होता है। वो दोनों वहाँ पे मौजूद एक तीसरे बच्चे को धमका रहे थे और उनसे पैसे मांग रहे थे, और तभी वहाँ पे बेन आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कैश एंड जेटी उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। बेन उन दोनों बदमाश बच्चों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, परंतु कैश एंड जेटी उसे उल्टा ही पेड़ पे लटका देते हैं। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे बेन के ग्रैंडपा मैक्स भी आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा बेन जल्दी चलो, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें रात होने से पहले अपने समर कैंप वाली जगह पे पहुँचना है। जिसके बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स के रस बकेट के अंदर जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात ग्वेन से होती है। ग्वेन को देखने के बाद में बेन बहुत शॉक हो जाता है और ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है आखिर में ये यहाँ पे क्या कर रही है। ग्वेन भी गुस्से में जवाब देती है कि देखो ये मेरा आइडिया नहीं था, ग्रैंडपा ने ही मेरे पेरेंट्स को यकीन दिलाया कि इस साल समर कैंप मेरे लिए अच्छा हो सकता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स उन दोनों को समझाते हैं कि इस साल समर कैंप में तुम्हारी कजन भी हमारे साथ चलने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीम टेनिसन अपने सफर पे निकल चुके हैं, जहाँ पे बेन एंड ग्वेन का मुंह बना हुआ होता है क्योंकि इस साल उन दोनों को अपना समर कैंप एक दूसरे के साथ बिताना था। और इसी गर्मा गर्मी के बीच में टीम टेनिसन अपने समर कैंप वाले जगह पे पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन एंड बेन को केचुए वाला डिनर सर्व करते हैं, जिसे देखने के बाद में उन दोनों का मुंह बन जाता है। बेन ग्रैंडपा मैक्स से बर्गर या चले जाते हैं और तभी बेन ग्वेन से कहता है, सुनो मेरे बैग में काफी सारे चिप्स और एक चॉकलेट पड़ी हुई है, तुम्हारे पास क्या है? ग्वेन जवाब देती है कि मेरे पास बस कुछ केक ही पड़े हुए हैं। के बाद कहानी आगे बढ़ती है। हमें एक बार वापस से उसी स्पेस जंग को दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में देखने को मिला था। हम देखते हैं कि विलगैक्स की स्पेसशिप उस छोटी स्पेसशिप को पूरी तरीके से तबाह कर देती है और तभी उस स्पेसशिप से किसी तरीके का बॉल अर्थ पे तेजी से गिर रहा होता है। जिसके बाद हम एक बार वापस से टीम टेनिसन को देखते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स आज रात का प्लान ग्वेन एंड बेन को बताते हैं और तभी बेन ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि मैं बस जंगल का राउंड मार के आता हूँ। जिसके बाद बेन जंगल के अंदर में जाने लगता है। वो अपने आप से ही शिकायतें करता रहता है कि इस साल समर कैंप सबसे बेकार होने वाला है, और इन्हीं शिकायतों के बीच में बेन एक शूटिंग स्टार को देखता है और वो शूटिंग स्टार बेन की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। बेन जैसे तैसे करके उस शूटिंग स्टार से अपनी जान बचा लेता है। जिसके बाद में बेन उस शूटिंग स्टार के पास जाके देखता है तो उसे एक वॉच दिखाई देती है, और जैसे ही बेन उस वॉच को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो वॉच खुद ब खुद अट्रैक्ट होके बेन के कलाई पे चिपक जाती है। बेन ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है। वो उस वॉच को उतारने की बहुत कोशिश करता है, पर वो वॉच उसकी कलाई से नहीं उतरती। बेन के इन्हीं प्रयासों के बीच उस वॉच में लगा एक बटन बेन से दब जाता है, जिसके बाद में उस वॉच के अंदर से एक रोटेटर बाहर आता है। बेन को वो काफी ज्यादा कूल लगता है और वो उस रोटेटर को पुश कर देता है। उस रोटेटर को पुश करते ही बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक जलते हुए एलियन में। पहले तो बेन इससे काफी ज्यादा डर जाता है कि इसके साथ ये हो क्या रहा है, पर थोड़ी ही देर बाद बेन को महसूस होता है कि भले वो जल क्यों ना रहा हो, पर उसे कोई भी गर्मी या जलन नहीं महसूस हो रही। जिसके बाद में बेन उस एलियन की पावर का यूज करने लगता है और अनजाने में पूरे जंगल भर में आग लगा देता है। और जब बेन को महसूस होता है कि जंगल में पूरी तरीके से आग लग चुकी है, वो उसे बुझाने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है। और वहीं दूसरे साइड टीम टेनिसन जंग
जंगल से उठ रहे धुएं को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बेन ने ही आग लगाई होगी और वो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड का एक टैंक लेके जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। ग्वेन धीरे धीरे जंगल की आग बुझाते हुए आगे बढ़ती है और हीट ब्लास्ट को देख के बहुत डर जाती है, पर जैसे तैसे करके हीट ब्लास्ट यानी कि बेन ग्वेन को यकीन दिला देता है कि वो बेन ही है। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स भी आ जाते हैं। बेन उनको अपनी दुख भरी कहानी सुना पाए उससे पहले वो सब मिलके जंगल की आग को बुझा देते हैं। आग बुझने के बाद में हमें एक बार वापस से आउटर स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विलगैक्स अपने रोबोट्स पे काफी ज्यादा भड़क रहा था क्योंकि सामने वाले स्पेसशिप के अंदर में ओमनिट्रिक्स यानी कि वो वॉच मौजूद नहीं थी। तभी वो रोबोट जवाब देता है कि हमारे उस जहाज पे उतरने से पहले एक पेटल अर्थ के ओर फेंका गया था, जिसके बाद में विलगैक्स उन्हें आदेश देता है कि जाके उसका पता लगाओ। और वही दूसरी साइड बेन ग्रैंडपा मैक्स को भी अपनी कहानी बता देता है। ग्रैंडपा मैक्स ये सुनने के बाद में काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ग्वेन कहती है क्या ये हमेशा के लिए ऐसा ही मॉन्स्टर बनता फिरेगा। इतना ही सुनने के बाद में बेन भी सैड हो जाता है कि हमेशा के लिए मैं जलता हुआ मॉन्स्टर नहीं बन के रहना चाहता। बेन के इतना ही कहने के बाद में उस वॉच से ड्रोन अर्थ पे आ जाता है और वो देखता है कि ओमनिट्रिक्स अपने जगह से मिसिंग है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी से 2 छोटे ड्रोन्स को रिलीज करता है ओमनिट्रिक्स को सर्च करने के लिए। और वहीं दूसरी साइड बेन ओमनिट्रिक्स के अंदर में छेड़छाड़ कर रहा था और नए एलियंस की पावर्स के बारे में सोचता है। तभी अचानक से वहां पे ग्वेन आ जाती है और उसे मना करती है ओमनिट्रिक्स को छूने के लिए, जिसके बाद में बेन ग्वेन को समझाता है कि अगर मैं इसका यूज करना सीख गया तो इसके वजह से मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूं। और अब बेन को ओमनिट्रिक्स को यूज कैसे करते हैं ये पता चल चुका था, जिसके बाद में बेन एक बार वापस से एलियन में ट्रांसफॉर्म होने का ठान लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड मट में। ग्वेन वाइल्ड मट को देख के उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि एक ऐसा डॉगी जिसकी आंखें भी नहीं है ये क्या ही कुछ कर सकता है। और वो वाइल्ड मट को उसकाने के लिए एक लकड़ी फेंकती है, पर वाइल्ड मट अपने सेंसेस का यूज करके उस लकड़ी को झट से पकड़ लेता है, जिसके बाद में वाइल्ड मट ग्वेन को परेशान करने के बाद में जंगल के अंदर चला जाता है। ग्वेन उसे रोकने की कोशिश करती है पर वाइल्ड मट नहीं रुकता। बेन वाइल्ड मट के पावर्स का यूज करना सीख ही रहा था कि तभी उस पे ड्रोन्स का अटैक हो जाता है, पर वाइल्ड मट छिपते छिपाते उस ड्रोन को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। उस ड्रोन को बर्बाद करते टाइम पे बेन की ओमनिट्रिक्स का बीप भी बच जाता है और वो अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन के डिफॉल्ट रूप में आते ही वहाँ पे एक दूसरा ड्रोन आ जाता है और उसके ऊपर में अटैक करने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पे ग्वेन वहाँ पर आकर बेन की जान को बचा लेती है। जिसके बाद हम टीम टेनिसन को एक साथ देखते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बेन पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने मना किया था, वो भी इस वजह से ताकि दूसरों का ध्यान तुम्हारी वॉच पे ना जाए। बेन ग्रैंडपा मैक्स से माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ग्रैंडपा मैक्स जवाब देते हैं कि तुम्हारी कलाई पे ये बधी हुई वॉच इतनी ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हें इसे जल्द से जल्द ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। ये सुन के बेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक रेडियो पे अनाउंसमेंट होती है कि एक काफी बड़ा रोबोट शहर के बीचों बीच अटैक कर रहा है, जिसको सुनने के बाद में टीम टेनिसन उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड एलियन में। जिसके बाद हम देखते हैं कि जायंट रोबोट शहर में तबाही मचा रहा होता है और डायमंड हेड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। और वहीं दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन कैंपस में फंसे हुए लोगों की जान बचा रहे होते हैं। अब क्योंकि बेन को डायमंड हेड के पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, जिस वजह से वो जायंट रोबोट पहले तो डायमंड हेड को काफी बुरी तरीके से तोड़ता है। डायमंड हेड उस जायंट रोबोट से बार बार पिट रहा होता है, पर कुछ ही देर बाद बेन को डायमंड हेड के पावर्स के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगता है और उस जायंट रोबोट और डायमंड हेड की लड़ाई के बीच में डायमंड हेड अपनी पावर्स का यूज करके उस जायंट रोबोट का एक हाथ तबाह कर देता है। और तभी वो जायंट रोबोट डायमंड हेड को दूर उठा के फेंकता है और उसके ऊपर अपने लेजर रिपल्सर से फायर करता है, जिस वजह से डायमंड हेड दूर जाके गिरता है, पर उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। जिसके बाद डायमंड हेड खुद उस जायंट रोबोट के सामने चलकर आता है और उसे पिंच करता है खुद के ऊपर रिपल्सर अटैक करने के लिए। और जैसे ही वो जायंट रोबोट अपने लेजर रिपल्सर से डायमंड हेड के ऊपर में अटैक करता है, डायमंड हेड अपने क्रिस्टल्स का यूज करके उसके रिपल्सर लेजर को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से उस जायंट रोबोट के लेजर से ही उसकी जान चली जाती है और वो रोबोट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। सारी कलाकांडी हो जाने के बाद में हम डायमंड हेड और टीम टेनिसन को वहां से खिसकते हुए देखते हैं, जिसके बाद एक बार वापस से हमें आउटर स्पेस दिखाया जाता है, जहां पे हम विलगैक्स को काफी गुस्सा करता हुआ देखते हैं और वो कहता है उस पृथ्वीवासी की वजह से मैं ओमनिट्रिक्स नहीं पा सका, अब जल्द ही उस पृथ्वीवासी का सर
मेरे दीवार पे टंगेगा। जिसके बाद हम टीम टेनिसन को एक बार वापस से देखते हैं, जहां बेन एक्सेलरेट की हेल्प से अपने घर जाके छूटे हुए सामान को भी वापस ले आता है और अपनी सुपर स्पीड का यूज करके वहां पे फैले हुए सामान को रस बकेट के अंदर रख देता है और अपनी जर्नी को स्टार्ट करने को कहता है और कहता है कि ये समर इस साल का सबसे बेस्ट समर होने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है।